हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल माई टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम लोग औकलज का अनुप्रयोग कहते हैं। और जैसा कि हमारा प्रश्नावली 6.3 ही कंटिन्यू होगा और इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 18 से स्टार्ट करेंगे और 17 तक हमने जो वीडियो है कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में। तो चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 18 देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 18 दिया हुआ है हमारा। वक्र y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों बिंदुओं को ज्ञात करना है ना, जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको डिस्कस कर दें। यहाँ पे बच्चे गलती कर देंगे और बोलेंगे कि पुराना ही कॉन्सेप्ट पर बनाए, है ना। तो ये हम आपको बता दें कि थोड़ा सा आप गलती कर बैठेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो दिया हुआ है हमारा वक्र, इससे हम लोग प्रवणता ज्ञात करेंगे, है ना। और हमें चूंकि बिंदुएं ज्ञात करना है, तो बिंदुएं मतलब x और y का मान ज्ञात करना है ना। और वक्र हमारा y बराबर यहाँ पर दे दिया है, ठीक, y बराबर दिया है, तो इसका हम लोग अवकलन निकालेंगे dy/dx, है ना। और ये हमारा जैसा कि प्रवणता हो जाएगा। तो प्रवणता हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ओके। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि बोल रहा है कि वक्र इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जा रहा है। किससे जा रहा है दोस्तों, तो मूल बिंदु से होकर जा रहा है। तो जो हमारा x1 और y1 का मान है यहाँ पर दे चुका है। स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा वो मूल बिंदु से होकर जा रहा है। तो यानी x1 और y1 का मान दे चुका है। यहाँ पर आपको निकालना है x और y का मान में से ये कि इसमें ये वाला और ये वाले का वैल्यू निकालना है आपको। तो फिर कैसे ज्ञात करें, तो सबसे पहले हमारा काम होगा क्या कि जो हमारा वक्र दिया हुआ है उसका प्रवणता ज्ञात करेंगे। उसके बाद इस समीकरण में रख देंगे, है ना। और y1 का और x1 का मान जो है मूल बिंदु से होकर जा रहा है स्पर्श रेखा, तो x1 और y1 का मान क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। फिर हम लोग y का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, तो चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि दिया है वक्र, उसके बाद इसका अवकलन निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया। अब उसके बाद इसका अवकलन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए कि ये जो 3 है x⁴n के रूप का है ना। तो क्या होता है दोस्तों, dx⁴n अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, n(x(n-1), है ना। तो सिंपली ये भी उसी तरह हो जाएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो हो जाएगा 12x²। फिर यहाँ पर एक घट जाएगा इसमें से, है ना। यहाँ पे चूंकि n में से घटाया गया ना इसके पावर में से, उसी तरह। अब यहाँ पर देखें कि ये क्या हो जाएगा, -10x²x⁴। क्यों, 5 जो है 2 में गुणा होगा तो 10, और 5 में से 1 घटा देंगे तो x⁴ हो जाएगा, है ना। तो ये तो था हमारा क्या, स्पर्श रेखा का प्रवणता। तो अब बताइए कि चूंकि यहाँ पर क्या है, जो स्पर्श रेखा है वो मूल बिंदु से जाती है होकर, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्पर्श रेखा मूल बिंदु अर्थात 0 0 से होकर जाती है। तो फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पर्श रेखा का समीकरण, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है ना पॉइंट, ये 0,0 मूल बिंदु, ये हो जाएगा हमारा x1 का मान और ये हो जाएगा y1 का मान, ठीक। और ये जो dy/dx है इसे ही हम लोग यम कहते हैं अर्थात प्रवणता कहते हैं, या इसे हम लोग ढाल भी कहते हैं। क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि सब वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे, है ना। हमें तो x और y का मान चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें तो क्या ज्ञात करना है, बिंदुओं को ज्ञात करना है ना, बिंदु को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, y
y1 का मान क्या है, तो यहाँ पर रखेंगे 0 इज इक्वल टू यम का मान क्या है, तो प्रवणता तो हमें इतना ही दिया है ना, वेरिएबल में ही, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 12x² माइनस 10x⁴। फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या है x, इसे आप ब्रैकेट में ही कर लें तो अच्छा रहेगा। फिर क्या है x माइनस x1 का भी मान क्या है 0 यहाँ पर है ना, y1 का मान 0 और x1 का भी मान 0 है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कि ये y बराबर सिंपली हमें मिल जाएगा, x को आगे ले लेते हैं, x यहाँ पर 12x² माइनस 10x⁴। अब देखिए अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे y का मान होना चाहिए, लेकिन y का तो मान है ही नहीं, तो x का मान कैसे ज्ञात होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों के दोनों वेरिएबल दो गो है, x भी है और y भी है। तो मीन्स ये है कि अगर मैं y को, x तो बहुत काफी है इसमें है ना, और काफी इसका पावर भी है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर x का मान हम लोग कहीं से रखे तो है ना, और कोई वेरिएबल में ये वेरिएबल में ही निकलेगा x का मान, और आप सोचेंगे कि इसका कुछ संख्यात्मक मान होगा, तो नहीं है ना, कहीं भी क्वेश्चन में आपको x और y का तो मान दिया नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि y को ही x में बदल देते हैं। तो कैसे बदला जाए, यहाँ पर देखिए आपको वक्र दिया हुआ है ना, y बराबर इतना, इसको यहाँ पर रखेंगे, तो रख दीजिए यहाँ पर 4x³ माइनस 2x⁵ इज इक्वल टू, अब देखिए x का गुणा कर लीजिए, तो 12x² में होगा तो कितना होगा 12x³, फिर x का गुणा इसमें कर लीजिए माइनस 10x⁵ हो जाएगा है ना। अब देखिए कि सबको हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को इधर लेके आते हैं, तो इधर क्या हो गया 0 इज इक्वल टू, ये 12x³ है और ये 4x प्लस में इधर आए तो माइनस में, तो 12 में से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा 8x³। उसके बाद फिर माइनस 10x⁵ है और ये प्लस माइनस का 2x⁵ है, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा माइनस का 8x⁵ हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखिए दोस्तों क्या कॉमन है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दोनों में से कि पहले तो इन दोनों में से 8 कॉमन कर लीजिए और कॉमन करके इधर भेज देंगे है ना, चाहे दोनों में से कॉमन कीजिए, तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 8x³ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन कर लेते हैं हम लोग, तो 0 इज इक्वल टू 8x³ कॉमन हमने कर लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा x² है ना। अब 8 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, सो यहाँ पर हमें खाली केवल x में ही अधिकतर मतलब वेरिएबल को जुटा लेना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 0/8 इज इक्वल टू x³, और ये देखिए आपकी ये 1 का स्क्वायर कर दे तो a² माइनस b² पे है, तो हम इसको क्या तोड़ सकते हैं कि 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो यहाँ पर देखिए ये 0, तो x³ जो होगा 0 के बराबर होगा। हम लोग यहाँ पे तुलना कर दें तो तुलना कर देंगे हम लोग, तो x³ जो है 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि x³ बराबर 0 या x बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा है ना। और दूसरा हम लोग देखें तो ये x प्लस 1 भी 0 के बराबर होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर एक आएगा माइनस का 1। अब देखा जाए तो 1 माइनस x भी 0 के बराबर होगा, ये वाला भी पार्ट, तो फिर क्या हो जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा है ना। इतना आ जाने के बाद x का क्या क्या मान आ गया, 0 आ गया, -1 और क्या आया है तो 1 आया है। तो अब x का मान पहले 0 हम लोग इस वक्र में रखेंगे, ये वाला जो दिया हुआ वक्र है, वक्र क्या है हमारा यहाँ पर, इसमें रखेंगे हम लोग, तो x का मान अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं तो y का मान आ जाएगा आराम से, क्योंकि हमें बिंदु तो चाहिए ना, बिंदु के लिए क्या चाहिए हमें, तो x और y दोनों का मान चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे आपको हल करके दिखा दे रहा हूँ,
तो x का मान हमने 0 रखा, तो y बराबर चूंकि क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे y बराबर दिया है 4x³ फिर -2x⁵। अब पहले x बराबर हमने 0 लिया, तब y का मान क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 0 रखिए, यहाँ पर भी 0 रखिए, 0 में इसका गुणा होगा तो ये भी 0 और ये भी 0, तो y बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर -1 रखते हैं, x बराबर -1, तब y बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए अब कि हमने x बराबर -1 लिया तो यहाँ पे रखेंगे, है ना, तो y का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, तो देखिए x का मान -1 रखेंगे तो यहाँ पे पावर क्या है, विषम, तो -1 ही होगा, और -1 का 4 में होगा गुणा तो क्या हो जाएगा, -4। ओके, और यहाँ पर भी देखिए विषम ही पावर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और इससे जब हल कीजिएगा तो आप पाइएगा -2। अब उसके बाद फिर देखा जाए कि x बराबर अगर हम लोग 1 ले ले तो यहाँ पे 1 रखेंगे x का मान, तो क्या होगा, 4 एकम 4 और ये 2 एकम 2, तो 4 में से 2 घटेगा तो y का मान क्या आएगा, x बराबर 1 पर y का मान 2 आ जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए हमें तो बिंदु बताना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए बिंदु ए क्रमशः क्या हो जाएंगे, तो देखिए x का मान हमने 0 लिया तो y का मान 0 आया, x का मान 0 तो y का भी मान 0, x का मान -1 तो y का मान क्या आया, -2। यहाँ पे लिख दे रहे हैं x का मान -1 तो y का मान -2। उसके बाद फिर x का मान हमने लिया 1 तो y का मान क्या मिला, 2, तथा x का मान 1 पर y का मान 2 होगा आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन नंबर 19 जो है थोड़ा सा कुछ बुक्स में जो है गलती भी दे रखा है, गलत नहीं दिया है, सही दिया है, लेकिन आंसर जो है उतना तक नहीं दिया है ना जैसा प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे दिया है कि वक्र x² + y² - 2x - 3 = 0 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। जबकि दोस्तों यहीं तक खत्म हो जाता है जो कि आंसर शीट में दिया हुआ है, बोल रहा है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिखना चाहिए, है ना, जहां पर वे x अक्ष के समांतर है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अगर आप आंसर शीट मिलाते हैं तो लिखा होगा आपको रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए, यहाँ पे तो लिखा है क्वेश्चन में, लेकिन रेखाओं का समीकरण एक्चुअल में नहीं ज्ञात करना है, ज्ञात करना है हमें बिंदुओं को, है ना। तो अगर आपका मर्जी कर रहा है कि नहीं रेखाओं का समीकरण भी ज्ञात कर ले जो प्राप्त हो रहा है बिंदु, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको दोनों बताएंगे, ठीक है ना, आंसर तो बस बिंदु ज्ञात करने के लिए ही कहा है। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है वक्र हमारा x² + y² - 2x - 3 = 0, तो ये हम लिखेंगे कि चूंकि दिया है तो हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, अवकलन निकालेंगे। अवकलन में हम लोगों को स्पर्श रेखा का पहले प्रवणता ज्ञात करना है ना, तो प्रवणता किसे कहते हैं, तो dy/dx को ही कहते हैं। तो ये समीकरण तो कुछ इस प्रकार है, पहले तो y बराबर देता था, अब x और y एक ही तरफ दे दिया है, तो आपको यहाँ पर dy/dx ही प्राप्त करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कि इसका जब हम लोग करेंगे अवकलन तो ये क्या हो जाएगा, x² है तो 2x हो जाएगा, है ना, x के सापेक्ष करेंगे तो x⁴n के रूप का है, फिर प्लस। अब देखिए ये y² है, तो आप करने इस सब का अवकलन जान गए होंगे कि कैसे किया जाता है। तो पहले x⁴n के रूप का है तो इसको वही फॉर्मूला लगाइए 2y। अब उसके बाद फिर y का भी किया जाता है, अभी ये y² का केवल अवकलन आया है 2y, अब y का भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx, है ना, फिर माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि x का अवकलन क्या होगा 1, फिर ये -3 का 0 हो जाएगा = 0। अब हमें यहाँ पर ध्यान दीजिए कि dy/dx ही हमें ज्ञात करना है।
तो dy ओवर dx ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस में 2 है इधर गया तो प्लस में, और ये प्लस में 2x है इधर गया तो माइनस में। सो यहाँ पर केवल खाली मैं dy ओवर dx का ही वैल्यू निकालूंगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये माइनस में इधर गया तो प्लस में 2 आ गया, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 2x, और यहाँ पे देखिए कि हमें dy बाई dx केवल चाहिए, तो 2y इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो ये हो गया हमारा dy ओवर dx, है ना। अब दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा दोस्तों, 2 हमने कॉमन किया तो 1 माइनस x अपॉन में क्या है 2y। सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1 माइनस x अपॉन में y, है ना। तो ये हमारा dy ओवर dx। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये हमारा स्पर्श रेखा का क्या है, प्रवणता है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि चूंकि जो स्पर्श रेखा है वो x अक्ष के समांतर है, और हमने बताया था कि जब x अक्ष के समांतर हो स्पर्श रेखा तो क्या होता है, मान लीजिए कि ये x अक्ष है और ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो जब समांतर होगा दोनों ना, तो यहाँ पर जो प्रवणता होगा उसका क्या होगा, वो x अक्ष का जो प्रवणता होता है, हमने आपको बताया था कि x अक्ष का जो प्रवणता होता है वो 0 होता है, और y अक्ष का क्या होता है, इन्फिनेटिव, है ना। x अक्ष का प्रवणता जो होता है 0 होता है, और y अक्ष का जो प्रवणता होता है इन्फिनेटिव होता है। तो अब यहाँ पर बताइए कि लिखेंगे क्या, कि चूंकि स्पर्श रेखा का तो प्रवणता हमारा y 1 माइनस x अपॉन y आया है ना, लेकिन यहाँ पे x अक्ष का क्या होना चाहिए, प्रवणता 0 के बराबर होना चाहिए, है ना। और x अक्ष के यानी कि जब स्पर्श रेखा और x अक्ष दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, तो दोनों का यानी कि स्पर्श रेखा का भी प्रवणता और ये x अक्ष का भी प्रवणता दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है, इसलिए, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो जाएगा, तब जो स्पर्श रेखा का प्रवणता है dy ओवर dx वो बराबर हो जाएगा x अक्ष के प्रवणता के। तो x अक्ष का प्रवणता क्या है दोस्तों, मैंने बताया था ना अभी 0 है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें तो एक्चुअल में क्या चाहिए, पहले तो बिंदु चाहिए, हमें बिंदु ज्ञात करना पड़ेगा, है ना, तब जाकर रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को बिंदु ज्ञात करना है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो dy ओवर dx का मान रखेंगे यहाँ से 1 माइनस x बटा में y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब y को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये भाग में इधर आएगा तो गुणा में। सो यू विल गेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0, है ना। तो यानी 1 माइनस x इज इक्वल टू 0 आ गया, 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या मिल गया हमें, x बराबर 1। ओके, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। अब x बराबर 1 को हम लोग इस वक्र में रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। तो चूंकि वक्र क्या दिया हुआ है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x का मान हमारे पास कितना है 1। तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ x है वहीं पे हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, है ना। फिर माइनस का 2x है, तो x के जगह पे क्या रखना है 1। फिर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस 3 और 2 एकम 2, माइनस 2 जाएगा, 2 और 3 कितना होगा, माइनस का 5, और 1 घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। सो वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसलिए y बराबर क्या आ गया, इधर गया तो 4, लेकिन स्क्वायर भेज देंगे तो रूट छट जाएगा। उसके बाद अब आप देखें यहाँ पर कि वर्गमूल में से हम लोग जब निकालेंगे इसका वर्गमूल, तो आप जानते हैं रूट जब लगा रहता है तो प्लस और माइनस दोनों आता है ना। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो यानी कि x का मान हमने 1 पाया और y का मान कितना आया 2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए बिंदु ए क्या प्राप्त होंगे, बिंदु ए पहला होगा x बराबर 1 पर y का मान 2 भी हो सकता है, तथा
x बराबर 1 पर y का मान -2 भी होगा, है ना। तो देखिए किताब में जो आंसर दिया हुआ है इतना ही दिया हुआ है। अगर अब आपको आगे अगर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो अब आप स्पर्श रेखा का समीकरण रखेंगे, है ना। ये हमारा x1 y1, ये x2, ये एक बार ये बिंदु लेकर हल करेंगे, एक बार ये वाला, है ना। तो सबसे पहले हम लोग, अब आप देखें तो यहीं तक अगर आप छोड़ देते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर आगे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे कि चूंकि x बराबर 1 है तो पहले प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं dy/dx की क्या आएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए कि x बराबर 1 रखेंगे और y बराबर क्या रख लेंगे, पहले बिंदु ले रहे हैं हम ये वाले पे सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो x बराबर 1 और y बराबर 2 पर dy/dx ज्ञात करते हैं। तो आप देखें यहाँ पर तो x यहाँ पर इसलिए बिंदु 1,2 पर, है ना। तो dy/dx क्या मिल जाएगा हमें दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि x का मान अगर हम लोग 1 रखे तो 1 में से 1 घटेगा तो 0, और 0 बटा में कुछ भी रहे वो 0 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा प्रवणता मिल गया 0 मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा हमारा समीकरण। तो ये बिंदु से गुजरने वाले स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 का मान क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए, इज इक्वल टू m का मान क्या आया है तो 0 है, तो यहाँ पे 0 रख दीजिए, तो सारा 0 हो जाएगा पोर्शन, है ना। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे कर लिया जाए तो अब इस बिंदु के लिए अगर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो जो प्रवणता है वो यही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर तो x का मान हमें कितना रखना है, 1 ही रखना है। 1 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, पोर्शन 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा प्रवणता है ये 0 ही रहेगा, ठीक है। अब बिंदु क्या प्रयोग करना है, तो x का मान 1, y का मान -2। तो अब की बार हो जाएगा हमारा ये दूसरा तथा दूसरा समीकरण क्या आएगा, तो y + 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा दोस्तों, बहुत भारी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस समझाने में जितना टाइम लग जाए हमें, बाकी क्वेश्चन में कोई भी जरा सा भी मतलब प्रॉब्लम नहीं हो सकता आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 20 देखते हैं हम लोग, 20 नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं, दिया हुआ वक्र ay² इज इक्वल टू x⁵, है ना, x⁵ है के बिंदु am², am³ पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है हमें, अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है दोस्तों, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 बटा में -1 बटा में m, है ना, और x माइनस x1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें m का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और m किसे कहते हैं, तो dy/dx को, है ना। फिर उसके बाद क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पर बिंदु तो दे चुका है हमें, बिंदु तो हमें x1 का मान ये है और y1 का मान क्या है, ये वाला है। तो बस हमें ज्ञात क्या करना है, dy/dx का मान ज्ञात करना है। उसके बाद इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो लिखेंगे कि चूंकि दिया हुआ है वक्र, तो ये कुछ इस प्रकार लिख देते हैं हम लोग कि वक्र तथा बिंदु भी जो दिया हुआ है वो भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद इसका अवकलन करेंगे, है ना। तो अवकलन कर लेते हैं हम लोग। हमें प्रवणता ज्ञात करना है, पहले m का मान, तो क्या होता है dy/ लिखेंगे y x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए a जो है ना कांस्टेंट है, बाहर हो गया, y² का क्या हो जाएगा 2y, और फिर इस y का होगा, है ना, ये तो y² का हुआ ना, ये जैसे हम लोग x⁴n का करते हैं तो पहले क्या होता है x⁴n का हो जाता है, उसके बाद फिर x का भी होता है। तो उसी प्रकार y² का हो गया हमारा 2y, अब फिर y का करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
इधर भी करेंगे तो ये 3x² है ना। अब अगर हम लोग dy/dx का मान निकालें तो dy/dx, चूंकि इसको अकेला करना है हमें, तो यहाँ पे देखिए a2y इधर चलाएगा है ना, तो = 3x² अपॉन में क्या हो जाएगा a × 2y है ना। अब देखिए हमें कि यहाँ पे पॉइंट दे चुका है, इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, इसे dy/dx का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ये हम लोग रखेंगे यहाँ पर dy/dx, और किस पॉइंट पर, तो ये वाले पॉइंट पर, तो am² am³ है ना। तो चलिए निकालिए यहाँ पर, तो x के जगह पर ये वाला मान रखेंगे, और ये x का मान है और ये y का मान है, ठीक। तो रख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर रखेंगे 3x², x के जगह पर क्या रखेंगे am² है ना, तो रख लीजिए यहाँ पर am², और इसका x का पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 अपॉन में a × 2 × y का मान क्या है am³, यहाँ पे रख दीजिए am³। उसके बाद फिर ये कर लेते हैं हम लोग आगे, फिर 3a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a² ही होगा, फिर उसके बाद m² का पावर में 2 का फिर मल्टीप्लाई होगा तो m⁴ हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a, a का a में हो जाएगा तो गुना क्या होगा a², ठीक। फिर m³, देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्यूब से ये 4 में जब डिवाइड जाएगा तो 1 बच जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचा हमारा dy/dx, तो जो एक्चुअल में हमारा dy/dx आ गया हमारा वैल्यू, वो आया है क्या, तो 3m/2, यहाँ पे लिख लीजिए 3m/2। तो अभिलंब का प्रवणता भी रहना चाहिए है ना, तो ये तो स्पर्श रेखा का प्रवणता है, और इसे ही हम कहते हैं यम है ना। तो अब लिखेंगे अभिलंब का समीकरण, इसलिए अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया, ठीक है, अभिलंब का समीकरण इस पॉइंट पर। तो रखेंगे यहाँ पर y - y1 का मान क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप am³ है, तो यहाँ पर रख लीजिए am³ = -1 में यम का मान क्या आया है, यानी यम जो है हमारा ना, इस ये वाले यम से मत आप जाइएगा, इस वाले यम पर, ये हमारा प्रवणता है, तो प्रवणता क्या आया है 3m/2। तो आप यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रख दीजिए यहाँ पर 3m/2। x का मान रख लीजिए यहाँ पर, x - x1 का मान क्या है am² है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, तो यह y - am² am³ = -2 में 3m ब्रैकेट में x - am² है ना। 3m का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3m का जब इधर होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3my माइनस इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 3am⁴ हो जाएगा है ना, और -2 का इधर गुणा कर देते हैं हम लोग इसमें, तो माइनस का 2x = यहाँ पर दे दीजिएगा, ठीक। फिर -2 का इसमें कर देंगे तो +2am² है ना। 3m का हमने इसमें गुणा किया तो 3my, फिर 3m का इसमें कर दिया हमने तो 3am⁴ हो जाएगा, = का सिंबल है यहाँ पर, तो = का दिया हमने, -2 का x में करेंगे तो -2x, फिर -2 का इसमें करेंगे तो +2am² हो जाएगा है ना। अब चलिए क्या करते हैं हम लोग कि सबको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये माइनस में इधर आया तो प्लस में 2x, फिर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 2am², फिर ये -3am⁴ हो जाएगा, ओके। और ये प्लस का यहाँ पे लिख लीजिएगा 3my है ना, = 0। आप इसे फिर और भी थोड़ा सा सजा लेंगे और लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।